Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि HTML के अंदर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Every HTML element has a default display value। ठीक है फ्रेंड्स HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी टैग्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कुछ ना कुछ डिस्प्ले वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्प्ले वैल्यू का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ। इसको मैं आप लोगों को फ्रेंड्स रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। ये शायद थोड़ा सा फनी भी हो सकता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर वो टेबल पे बैठते हैं ना तो पूरा का पूरा एरिया ही वो कवर कर लेते हैं। मतलब उनको बैठने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ लोग होते हैं कि जब टेबल पे बैठेंगे ना तो वो बस थोड़े से जगह में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही HTML के अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउज़र के ऊपर लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा का पूरा जो है ना विड्थ कवर कर लेते हैं, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउज़र पर सिर्फ उतना ही विड्थ कवर करते हैं, उतना ही एरिया कवर करते हैं जितना कि उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले वैल्यू का यही मतलब है कि कौन सा एलिमेंट जो है ब्राउज़र के ऊपर कितना स्पेस कवर करता है, उसके आधार पर सारे एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। एक को हम लोग कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो एलिमेंट ब्राउज़र के ऊपर पूरा का पूरा विड्थ कवर कर लेता है लेफ्ट से लेकर राइट तक, उसको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट ब्राउज़र के ऊपर उतना ही स्पेस कवर करता है जितना कि उसके लिए ज़रूरी है, उसको हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझा पाया हूँ शायद। तो चलिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना वो हमेशा अगले नेक्स्ट लाइन में जो है ना शुरू होता है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की मैं आप बात करूं, अगर तो मान लीजिए कोई एक आदमी टेबल पे बैठा है। ठीक है, और उसने पूरे विड्थ को कवर कर लिया है, पूरे जगह को कवर कर लिया है। ठीक है, अब उस टेबल पे दूसरे आदमी के बैठने के लिए कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, तो जो अगला आदमी आएगा वो कहाँ बैठेगा? वो अगले टेबल पे बैठेगा ना, क्योंकि पहले वाले पर तो जगह है ही नहीं ना, इस वजह से। तो ठीक वैसे ही जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा नए लाइन पर शुरू होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मैं एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और मैंने एक फाइल बना लिया है index.html, और टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख दिया है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। इस फाइल को मैंने ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया है, और टाइटल बार के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स लिख के आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, बॉडी टैग के अंदर एक h1 टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम अ हेडिंग। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग है ब्राउज़र पर शो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक और हेडिंग लिख देता हूँ। इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक और h1 टैग लगा दूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा आई एम अ हेडिंग 2। फिर से पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बतलाया
कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पर शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हेडिंग है, जो हमारा हेडिंग है वो भी नेक्स्ट लाइन में ही शुरू हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एक और खासियत ये होती है कि ये जो है ना ऑलवेज टेक्स अप फुल विड्थ अवेलेबल। ये ब्राउजर के ऊपर जितना भी स्पेस होता है ना, पूरा का पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक। अब आप बोलेंगे कि ये वाला जो हेडिंग है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही तो दिख रहा है, तो आपको लगता होगा कि ये वाला जो हेडिंग है बस इतना ही स्पेस कवर किया है। ऐसा नहीं है, ये वाला जो हेडिंग है ना पूरा यहाँ से लेकर पूरा एकदम यहाँ तक जो है ना, पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक फुल विड्थ कवर कर लिया है। इसीलिए ये वाला जो हेडिंग है ना वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। इसके लिए कोई जगह ही नहीं बची यहाँ पर, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि इसने पूरा विड्थ कवर कर लिया है। तो मैंने कहा मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, और ये वाला जो आइकन है ना यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे होगा ये कि आप जिस भी एलिमेंट के ऊपर माउस को हॉवर करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा ब्राउजर के ऊपर कि उस एलिमेंट ने कितना स्पेस कवर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई एम हेडिंग के ऊपर मैंने जैसे ही माउस के कर्सर को हवर किया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इसने जितना भी विड्थ कवर किया है ना, पूरा का पूरा जो एरिया है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब मैंने इसके ऊपर हवर किया है तो आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स भी दिख रहा है जिसके अंदर लिखा है H1, कलर, फॉन्ट, मार्जिन, ये सब भी लिखा है इसको, जो कि बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है ब्राउजर के तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से एक और हेडिंग है आई एम अ हेडिंग 2। इसके ऊपर भी जब मैं माउस के कर्सर को हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने भी जितना एरिया कैप्चर किया है, जितना विड्थ कैप्चर किया है, वो एरिया जो है हाईलाइट हो चुका है ब्राउजर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि फुल विड्थ कैप्चर करते हैं, पहली बात, लेफ्ट से लेकर पूरा राइट तक फुल विड्थ कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में शो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिटर के अंदर जाऊंगा और एक और अगर हेडिंग लिख दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा आई एम अ हेडिंग ऑल्सो। ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हेडिंग है ना ये भी नेक्स्ट लाइन में ही शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कुछ HTML के टैग्स हैं जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे जो टैग्स हैं ना वो ब्राउजर के अंदर फुल विड्थ यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। इनको हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनमें से कुछ टैग्स हैं फ्रेंड्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम समझेंगे उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप HR टैग देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। DD टैग के बारे में बताया है, प्री टैग पढ़ा दिया हूँ आपको, ऑर्डर लिस्ट पढ़ा दिया हूँ, डेफिनेशन टर्म पढ़ा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन टर्म, लिस्ट आइटम पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा दिया हूँ, हेडिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, टेबल पढ़ा दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फ्रेंड्स इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना
वो ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये ब्राउज़र के ऊपर नेक्स्ट लाइन में शुरू नहीं होते हैं, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ना उतना ही स्पेस कवर करते हैं ब्राउज़र के ऊपर जितना कि इनके लिए ज़रूरी होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ दुबले पतले लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ जगह मिलेगी ना वहीं पे वो बैठ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेम वैसे ही होते हैं। इनको जितना जगह की ज़रूरत है वो जहाँ भी इन्हें मिल जाएगा वहाँ ये लोग फिट हो जाते हैं और ये नेक्स्ट लाइन पर शुरू नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एडिटर के अंदर ले चलता हूँ और इसको मैं रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना एक एंकर टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं href के अंदर कोई URL नहीं दूंगा, सिंपली मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। पेज को सेव करूंगा और ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला जो एंकर टैग है ना वो यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पर क्यों शुरू हुआ है। तो इसका जवाब ये है फ्रेंड्स कि ये वाला जो हेडिंग है ना ये पूरा लेफ्ट से लेकर पूरा राइट तक जो है विड्थ को कवर कर लिया है, ठीक है। तो जब इसने पूरा विड्थ को कवर कर लिया है तो जो हमने ये क्लिक मी एंकर टैग लगाया है, एंकर टैब के हेल्प से इस लिंक को हमने क्रिएट किया है, इसके लिए यहाँ पर जगह मिला ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके वजह से ये नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। और इस वाले लिंक को अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब मैं इसके ऊपर हवर करूंगा फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि उतना ही एरिया हाईलाइट हो रहा है जितना एरिया को इसने कैप्चर किया है। और एक छोटे से डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको लिखा मिल रहा है कि ये एक एंकर टैग है, इसका कलर क्या है, इसका फॉन्ट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल का है, ठीक है फ्रेंड्स। नेम इसका क्लिक मी है, ठीक है। ये एक लिंक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने उतना ही विड्थ कैप्चर किया है, उतना ही एरिया कैप्चर किया है जितना कि इसके लिए ज़रूरी है। ये क्या कर रहा है, ये फुल विड्थ को कैप्चर नहीं कर रहा है, जैसे कि ये वाला एलिमेंट जो है पूरा का पूरा लेफ्ट से राइट जो है ना विड्थ को कैप्चर कर ले रहा है, ये फुल विड्थ को कैप्चर नहीं कर रहा है। तो मान के चलिए अगर अब मैं एक और एंकर टैग लगाऊंगा एडिटर के अंदर और इसके अंदर अगर मैं लिख दूं क्लिक मी टू, ठीक है। अब मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा, जब पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो इस बार ये नेक्स्ट लाइन में शो नहीं होगा, इस बार इसी के बगल में यहां पर शो होगा, जैसा कि शो नहीं हुआ आई थिंक। हाँ मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया फ्रेंड्स, मैंने इस वाले टेक्स्ट को ना href के अंदर लिख दिया, इसके लिए सॉरी। और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी टू। जैसे ही ब्राउजर के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना वो नेक्स्ट लाइन में शो ना होकर क्लिक मी के बगल में ही शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इस वाले टेक्स्ट के लिए यहाँ पर जगह मिल गया, ठीक है। अगर पेज को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे कि ये जो क्लिक मी है ना इसके पहले जो हमने लिंक लगाया था क्लिक मी, इसने उतना ही विड्थ लिया था जितना कि इसके लिए ज़रूरी था।
पूरा विड्थ नहीं लिया था, तो ये जो क्लिक मी टू है ना, इसके लिए यहाँ पर विड्थ मिल गया, इसलिए ये यहीं पर शो हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में शो नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। यार एक टेबल के ऊपर जो है ना, 3-4 दुबले पतले लोग तो बैठ ही सकते हैं ना, वही बात है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ HTML टैग्स हैं। ये सारे के सारे टैग्स जो हैं इनलाइन एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स कि ये ब्राउज़र के ऊपर उतना ही स्पेस कैप्चर करते हैं जितना कि इनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल विड्थ यानी कि लेफ्ट से राइट तक पूरा का पूरा स्पेस कवर नहीं करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इनमें से कुछ टैग्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है फ्रेंड्स। जिनके बारे में नहीं पढ़ाया हूँ वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे। जैसे कि एंकर टैग के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, एब्रीविएशन टैग के बारे में, बोल्ड टैग के बारे में, ठीक है, एम्फेसाइज टैग के बारे में। उसके बाद ये मैंने आपको पढ़ा दिया है सुपरस्क्रिप्ट टैग, क्यू टैग पढ़ा दिया हूँ, इमेज टैग भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, BR टैग पढ़ा दिया है मैंने, सबस्क्रिप्ट टैग मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैप टैग भी पढ़ा दिया है फ्रेंड्स मैंने इमेज मैपिंग के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। कुछ और एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। एक इमेज टैग होता है फ्रेंड्स, इमेज टैग को ही मैं आपको दिखा देता हूँ। SRC के अंदर मैं किसी एक इमेज का लिंक दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला एक इमेज है सेम फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका नेम लिख दूंगा। ठीक है, ऑल्ट के अंदर इसका नेम लिख दूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ब्राउज़र के ऊपर किसी कारण से अगर शो नहीं हो पाता है तो उसके जगह पे एक ये वाला टेक्स्ट जो है शो होगा। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो इमेज है, जब अभी क्या था ना फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ब्राउज़र को जूम करके रखा था ना, इस वजह से आपको लग रहा था कि ये जो है ना नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। बट मैं जैसे ही ब्राउज़र को जूम आउट करता हूँ तो आप अब देखेंगे ना कि ये हमारा क्लिक मी वाला लिंक है, ये हमारा दूसरा वाला लिंक है क्लिक मी टू। और अब आप जब इस इमेज को देखेंगे ना तो ये सेम इसी लाइन में यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा हाइट वेट्स दे देता हूँ जिससे कि ये ज़्यादा बड़ा ना दिखे। मैं इसके अंदर सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा। इसके अंदर मैं इसको हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल का। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है छोटा हो चुका है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो इमेज है ना सेम इसी लाइन में शुरू हुआ है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, पेज को जैसे ही इंस्पेक्ट करूंगा और इस इमेज के ऊपर जब मैं हवर करूंगा माउस को तो आप देखेंगे कि उतना ही एरिया सिर्फ हाईलाइट हुआ है जितना कि इसने ब्राउज़र के ऊपर कैप्चर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, इमेज लिखा है। ठीक है, इस इमेज का हाइट विड्थ आपको दिख रहा है 300, इसका विड्थ दिख रहा है 200, इसका हाइट दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा था लैपटॉप वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, रोल ये एक इमेज है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जो है नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।